समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी ये सत्य था, आज भी ये सत्य है। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचा। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। ईश्वर को आखिरी उम्मीद नहीं, पहला भरोसा बनाए। जो कुछ भी आप करते हैं उसे भगवान को अर्पण करते जाओ। ऐसा करने से आप सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करोगे। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। जीवन में सिर्फ वही तक ही झुकना चाहिए जहां तक संबंधों में लचकता और मन में आत्मसम्मान बना रहे। जो दूसरों के चरित्र पर उंगली उठाते हैं उनका चरित्र भी श्री कृष्ण अच्छी तरह जानते हैं। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। जितना इंतजार अभी आप कर रहे हो, समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। मुंह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोले। बाद में मन सही हो सकता है लेकिन बोले गए शब्द नहीं। इंसान कभी अपनी कमाई से गरीब नहीं होता, बल्कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आपके हर कर्म का फल आपको किसी ना किसी रूप में आवश्यक प्राप्त होता है। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित नहीं अपितु अन्य की भावनाओं का विचार करके लिए जाए। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वो कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम ना समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाले, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। जब वक्त ही अपना ना रहे तो अपने भी अपने क्यों रहेंगे। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन भी होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो एक बहाना ही काफ़ी है। सच्चे इंसान के रास्ते में मुश्किलें भी सबसे ज़्यादा आती हैं। लोग दूसरों को बुरा ऐसे बोलते हैं जैसे खुद गंगा जल से धुले हुए हो। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। जब मुझे यकीन है कि रब मेरे साथ है तो क्या फ़र्क पड़ता है कौन मेरे खिलाफ है। आप पसंद किए जा रहे हो या फिर इस्तेमाल हो रहे हो, इस बात में फ़र्क जरूर पता कर लेना। इंसान तकलीफ़ में और ज़्यादा तकलीफ़ देता है, लेकिन भगवान तकलीफ़ में हमेशा साथ देते हैं। आजकल इंसान आपसे सिर्फ जुबान से मीठा बोलता है, मन से बुरा ही सोचता है। पिता ही दुनिया में एक वो शख्स है जो आपको अपने से आगे देखना चाहता है। गैर ने नसीहत दी और दिया अपनों ने धोखा, ये दुनिया है साहब, यहाँ चाहिए हर किसी को मौका। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना हो तो याद रखें, पैर भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। दिल का साफ होना भी गुनाह है आज के ज़माने में, क्योंकि हर इंसान फ़ायदा उठाने की सोचता है जिससे उम्मीद हो, और वही आपका दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। जो मज़ा अपनी पहचान बनाने में है वो मज़ा किसी की परछाई बनने में नहीं है। ये ज़माना ऐसा है जहां कपड़े महंगे और इंसान दो कौड़ी का रह गया है। बुरे वक्त में अपनों के ताने, दोस्तों के बहाने और गम भरे गाने इंसान को रोज सुनने पड़ते हैं। आँखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती।
दोस्त रिश्तेदार सबको आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। कार, मकान और दुकान के कर्ज की याद रखने वाले पता नहीं माँ बाप का कर्ज कैसे भूल जाते हैं। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। खफा होकर भले साथ दे या ना दे, पर साथ रहकर कभी किसी को दगा मत दीजिए। लोग आपको कैसे देखते हैं वो जरूरी नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हो वो जरूरी है। एक बात बोलूं, जिंदगी में खुश रहना है तो किसी से कोई उम्मीद मत रखो। आजकल के रिश्तों से लाख बेहतर है अकेले रहना। दिल प्यार चाहता है, मन सफलता चाहता है और आत्मा शांति चाहती है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की जरूरत ही ना पड़े। किसी के लिए समर्पण करना कठिन नहीं है, कठिन है ऐसा इंसान ढूंढना जो समर्पण की कदर कर सके। इंसान को कोई चीज़ इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर लगे हुए घाव बदल सकते हैं। इंसान की इंसानियत उस वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। शब्दों का भी तापमान होता है, कभी कुछ सुकून देते हैं तो कभी कुछ जला भी देते हैं। लोगों को माफ़ करना सीखिए, इसलिए नहीं कि वो माफ़ी के लायक हैं बल्कि इसलिए कि आप शांति के लायक हैं। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा तो कभी बहरा तो कभी गूंगा होना पड़ता है। पर लोग अजीब होते हैं, बात पकड़ लेते हैं पर इंसान छोड़ देते हैं। बहुत सारे रिश्ते इसलिए भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। तन से सुंदर इंसान अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर इंसान अपने सही कर्मों के कारण। प्रेम सिर्फ अपने काम से और ईश्वर से करो क्योंकि ये दोनों आपको कभी धोखा नहीं देते। दूसरों की बातों में आकर रिश्ते खराब मत कीजिए क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है नज़रों में इज्जत और बोलने का लिहाज। शक से भी अक्सर रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो बाहर से मिलने वाली हजार खुशियां उसे सिर्फ हंसा सकती है, खुश नहीं कर सकती। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा और सही व्यक्ति जितना भी कड़वा बोले एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। दिल के अगर साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। वक्त सता तो रहा है लेकिन जीना भी सिखा रहा है। जब लोग तुम्हें हराने के बजाय साजिश करने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारी काबिलियत अव्वल दर्जे की है। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जिन्हें तुम्हारी कदर नहीं। बुरा वक्त भी क्या कमाल का होता है, साहब जी जी कहने वाले भी तू तू कहने लगते हैं। परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। जिंदगी जीने का तरीका बस ठोकर ही सिखाती है, वरना सहारा तो इंसान को बस निकम्मा बनाता है। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है, ऐसे ही नहीं बन जाते गैरों से गहरे रिश्ते। कुछ खालीपन अपनों ने ही दिए होते हैं। खुद की परछाई भी तब तक ही साथ देती है जब तक उजाला होता है, अंधेरा होते ही वो भी साथ छोड़ देती है। कभी कभी खास होने का भ्रम ना पालो, आपको पाकर लोग आपसे बेहतर की तलाश में रहते हैं। आज हूँ तो मेरी कदर नहीं, लेकिन याद रखना जिस दिन खो दोगे उस दिन मुस्कुराते हुए भी रो दोगे। ये वक्त थोड़ा ब्लूर सा होता जा रहा है, कब कौन दिखना बंद हो जाए पता नहीं चलता। सिखा दिया दुनिया ने मुझे अपनों पर भी शक करना, मेरी फितरत में तो था गैरों पर भी भरोसा करना। मैंने सबको अपना कर देखा है, सबने सिर्फ और सिर्फ अपना देखा है। रब के फैसले पर भला कैसे करूं शक, ढूंढोगे तो कमियां मिल ही जाएंगी। रब के बंदे हैं हम, रब थोड़ी हैं। हर किसी से प्यार हो जाए ये मजबूरी थोड़ी है, और जिसे हम चाहे वो भी हमें चाहे ये जरूरी थोड़ी है। कोई नहीं इस जहां में मुझे समझने वाला, एक आस थी तुझसे और वो भी टूट गई। सिर्फ हाथ को पकड़ना जरूरी नहीं बल्कि उस हाथ को हमेशा थामे रखना बहुत जरूरी होता है।
किसी को शोर में नींद नहीं आती और किसी को खामोशियां सोने नहीं देती। ये कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज़्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। जब किसी व्यक्ति को किसी अपने से धोखा मिलता है तो वो फिर किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। जो इंसान सहना सीख जाता है वो बोलना छोड़ देता है। कोशिश बहुत की मैंने हर रिश्ते को निभाने की और सबको खुश रखने की, फिर भी कभी कोई मेरा नहीं बन पाया। भीख की तरह मांगने पर भी जो ना मिले उसे ही मोहब्बत कहते हैं। झुक के जो आपसे मिलता होगा यकीनन उसका कद आपसे बड़ा होगा। मजबूत रहें पर अकड़ में नहीं, दयालु बने लेकिन कमजोर नहीं, विनम्र रहें लेकिन डरपोक नहीं, गर्व करो अभिमान नहीं। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर ले तो वही प्रेरणा बन जाती है। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि गैर जरूरी के पीछे पड़े हो। रिमझिम तो है मगर सावन गायब है, बच्चे तो हैं मगर बचपन गायब है। क्या हो गई तासीर जमाने की, अपने तो हैं मगर अपनापन गायब है। आपको जो कुछ भी मिला है उस पर घमंड ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए, सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित होता है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। जिंदगी खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। सफलता के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता तीनों ही आवश्यक हैं, और सबसे बढ़कर है प्रेम। संग करो राजा का पता नहीं कब रुला दे, संग करो संतों का क्या पता कब हरि से मिला दे। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है, इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। चेहरे पर खुशी छा जाती है, आंखों में सरूर आ जाता है जब तुम मुझे अपना कहते हो। अपने पे गुरूर आ जाता है। खुद की पहचान बनाने में जो मजा है वो किसी की परछाई बनने में नहीं। खुशियों को सबके साथ बांटे, एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। सबको अपने कर्मों का पता होता है, यूं ही गंगा किनारे भीड़ नहीं लगा करती। जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं जानता है वो सफलता से कोसों दूर रहता है। समय बहुत ही कीमती है, जो समय गुजर गया वो लौट कर नहीं आता है। इसीलिए जो भी कार्य आपके हिस्से में आया है उसे समय के भीतर पूरा करने का प्रयास करें। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं, इसलिए कामयाबी का इंतज़ार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, कोई बात नहीं अगर आप रोते हो। सब कुछ ठीक है मगर हार मानना विकल्प नहीं होना चाहिए। सत्य कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है, असत्य कहने वाले को कल का डर हो जाता है। बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीज़ों से संतुष्ट नहीं है वो भविष्य में मिलने वाली चीज़ों से भी संतुष्ट नहीं होगा। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफ़र कोई नहीं है।
फलदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य ही झुकते हैं, सूखी लकड़ी और मूर्ख मनुष्य कभी नहीं झुकते। जो अपना ना हुआ उस पर कभी शक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। मूर्खों को कभी भी भूलकर ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा भी दर्द नहीं देते। परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक है गलत दिशा में भटकता हुआ मन। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती जरूर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी से छल नहीं करता। स्वयं का ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान का आधार है। जिसने स्वयं को जान लिया है वह दूसरों के द्वारा कही गई किसी भी बात से विचलित नहीं होता। खुद को बेहतर बनाने के लिए जो सही है वो आज है, कल जब वक्त आएगा वो केवल आपके लिए पछतावा लेकर आएगा। केवल दो चीज़ों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। सर्वाधिक आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख है। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने अच्छे थे। लोग दिल बहलाने के लिए बात किया करते हैं और हम उसे अपनापन समझ बैठते हैं। कितनी भी जान छिड़क लो, बदलने वाले बदल जाते हैं। चालाकी, चतुराई और कमीनेपन के मिश्रण को लोग आजकल होशियारी कहते हैं। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। यदि जिंदगी में शांति चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। समझदार व्यक्ति खुद सीख जाता है, नासमझ व्यक्ति को समय सिखा देता है। रिश्ते बने या ना बने बस बिगड़ने नहीं चाहिए। लोगों को सिर्फ उतना ही बताएं जितना उनके लिए जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। दीपक खुद नहीं बोलता, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। इसी तरह आपके अच्छे कर्म ही आपका परिचय देंगे। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि आप जिसे महत्व दे रहे हैं उसकी नज़रों में आपका कोई महत्व ही नहीं है। भरोसा टूटने की कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। हम वो खामोश समंदर हैं जिसके पहलू में तूफान पलते हैं। ये वो जमाना है जहां आप पीठ पीछे सब कमीने हैं और सामने सब शरीफ हैं। खुदा ने बड़े अजीब से दिल के रिश्ते बनाए हैं। सबसे ज़्यादा वही रोया जिसने ईमानदारी से निभाए हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ हमारे सामने ही हमारे होते हैं। जिन्हें वाकई बात करना आता है वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं। जिंदगी जिन्हें सब कुछ नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। काम निकलते ही अपनों को बदलते देखा है मैंने। कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। जो साथ रहकर भी किसी और का हो वो दूर ही रहे तो अच्छा है। कदर करना सीख लो, जिंदगी में कोई बार बार नहीं आता। लोगों से वफा की उम्मीद रखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अब दिल से नहीं ज़रूरत से प्यार करते हैं। फ़ोन भी कमाल की चीज़ है, दूर वालों के साथ फासला घटा देते हैं और पास वालों के साथ दूरियां बढ़ा देते हैं। कहते हैं कि पत्थर दिल रोया नहीं करते, तो फिर पहाड़ों से ही झरने क्यों बहा करते हैं। सारे रिश्तों की असलियत दिखाकर रब ने पूछा, बता कौन है तेरा मेरे सिवा। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। जो आज दुख दे रहा है वो कल मुस्कान बनेगा, जो आज संगीन है वो कल आसान बनेगा। बस धैर्य रख, यकीन कर ये दौर भी ढल जाएगा। जो आया है वो जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। गम में रोया ना कर, हौसला रख जरा, तेरे जख्मों का मरहम भी आ जाएगा। सपनों का सफ़र मुश्किल तो होगा, राहों में अंधेरा भी होगा, मगर तू हिम्मत रख, बढ़ता चल, हर अंधेरा सवेरा बन जाएगा। वक्त का दरिया कभी रुका नहीं करता,
आज जो तेरी आंखों में आंसू है कल वही खुशी बनेगा। बस ईश्वर पर यकीन रखिए, वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त की किताब में हर पन्ना नया होता है, कोई हंसता है तो कोई रोता है, मगर समझने की बात इतनी सी है कि हर हाल में यह वक्त भी गुजर जाएगा। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है, ना कोई इसे रोक सका है ना कोई रोक पाएगा। समय परिवर्तनशील है, ये कभी एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख, सफलता और असफलता, उतार चढ़ाव, सब कुछ समय के अधीन है। अगर सिर्फ सुख ही सुख हो तो उसकी अहमियत महसूस नहीं होगी, और अगर सिर्फ दुख ही दुख हो तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ये जीवन की खूबसूरती है कि हर कठिनाई हमें और मजबूत बनाती है और हर खुशी हमें आभारी रहना सिखाती है। आज हम सुख और दुख को विभिन्न माध्यमों से समझने का प्रयत्न करेंगे। सुख और दुख दोनों अस्थायी होते हैं। ये जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो कभी साथ नहीं चलते। सुख के समय हमें अति उत्साहित नहीं होना चाहिए एवं दुख के समय अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। अगर जीवन में दुख ना हो तो सुख की अनुभूति कैसे होगी? कल्पना कीजिए, यदि हमें हर समय केवल मिठाई ही खाने को मिले तो क्या होगा? शुरुआत में ये अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद हमारा मन उब जाएगा। फिर हमें खट्टा नमकीन खाने की इच्छा होगी, और जब हम दोबारा मिठाई खाएंगे तो उसका आनंद हमें पहले से कहीं अधिक लगेगा। ठीक इसी प्रकार यदि जीवन में केवल सुख ही सुख मिले तो हम उसका मूल्य नहीं समझ पाएंगे। दुख के क्षण हमें सुख का महत्व सिखाते हैं। जब हमारे जीवन में संकट आते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि भगवान हमारा अनुभव और अधिक गहरा बनाना चाहते हैं, ताकि हम जीवन के हर स्वाद को पूरी तरह महसूस कर सकें। जिंदगी भी कमाल की है ना, कभी कभी ऐसी खुशियां आ जाती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती, और कभी कभी ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जिन्हें हम सह नहीं पाते।